हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन है चैप्टर नंबर 4 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो पहले उसको जाके देखें, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो उस वीडियो में हमने जाना, जो इससे पहले वाला पार्ट था, हमने उसमें जाना कम्युनिकेशन बैरियर्स क्या होते हैं। हमने कुछ बैरियर्स जाने, बहुत शॉर्ट में हमने उन बैरियर्स को पढ़ा था, समझा था। मैंने आपसे उस वीडियो में कहा था कि हम आने वाली वीडियोज में बैरियर्स जो भी होते हैं उनको कैटेगराइज करके पढ़ेंगे। ठीक है, कैटेगरीज होती है बैरियर्स की। उन कैटेगरीज में जो भी बैरियर्स आते हैं उनको हम डीप में समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो मैं एक बार आपको नाम बता देता हूँ क्या क्या वो बैरियर्स हैं, क्या क्या वो कैटेगरीज हैं बैरियर्स की। नंबर 1 है सिमेंटिक, और या फिर हम कह सकते हैं लैंग्वेज बैरियर, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नंबर 2 है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नंबर 3 है इमोशनल या फिर परसेप्शनल बैरियर्स। नंबर 4 फिजिकल बैरियर्स। नंबर 5 पर्सनल बैरियर्स। और नंबर 6 अदर बैरियर्स। ठीक है, तो 2 कैटेगरीज या फिर कहें तो 2 बैरियर्स हम इस वीडियो में समझेंगे, पूरा थॉरोली हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, सिमेंटिक बैरियर्स को और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स को। बाकी के कैटेगरीज जो बची, जो बाकी के बैरियर्स बचे, वो हम आने वाली वीडियोज में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं सिमेंटिक बैरियर्स के बारे में, जो कि नंबर 1 कैटेगरी हमारी कम्युनिकेशन बैरियर्स की। ठीक है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर्स, अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो सिमेंटिक का मतलब होता है जिस भी लैंग्वेज में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें जो भी वर्ड्स हैं, जो भी मीनिंग है, उनकी स्टडी सिमेंटिक कहलाती है। ठीक है, और लैंग्वेज बैरियर्स यानी कि जो भी भाषा हम इस्तेमाल कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने में, उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो हमारा सिमेंटिक या फिर लैंग्वेज बैरियर कहलाएगा। ठीक, इसको थोड़ा पढ़ते हैं। सिमेंटिक रिफर्स टू द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिमेंटिक का मतलब है स्टडी करना वर्ड्स और मीनिंग की, जो शब्द और उसका अर्थ होता है उसकी स्टडी करना सिमेंटिक कहलाता है। द सिमेंटिक इज द साइंस ऑफ मीनिंग। जो सिमेंटिक है वो साइंस है मीनिंग का, कि उस शब्द का क्या अर्थ है, उसका ये साइंस होता है। व्हेन कम्युनिकेशन लैंग्वेज इटसेल्फ क्रिएट सम बैरियर्स और प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन, इट इज कॉल्ड सिमेंटिक बैरियर्स। जिस लैंग्वेज में हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर हमने उसमें कुछ वर्ड्स गलत लिख दिए, मीनिंग्स गलत लिख दिए, हमारी लैंग्वेज वहाँ पर खराब हो गई उससे बात करते समय, तो जब उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको बोलेंगे सिमेंटिक बैरियर्स, यानी कि उस कम्युनिकेशन में बैरियर आया जिसका नाम है सिमेंटिक बैरियर। ठीक है, अब वो कौन कौन सी कंडीशन होंगी जिसमें हम कह सकते हैं कि हाँ ये सिमेंटिक बैरियर ही आया है। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी जो सिमेंटिक लैंग्वेज बैरियर्स में आती हैं, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे जानते हैं। नंबर 1 है रॉन्गली एक्सप्रेस्ड मैसेज। ठीक है, हमने जो मैसेज हम किसी को भेज रहे हैं या फिर किसी से कुछ कह रहे हैं तो वो हमने उसको रॉन्ग तरीके से बताया, हमने एक्सप्रेस सही से नहीं कर पाया उस मैसेज को। हमने वहाँ पे हो सकता है कुछ वर्ड्स गलत लिख दिए, हो सकता है वर्ड्स के कुछ मीनिंग हमने गलत लिख दिए। ठीक है, या फिर हमारी लैंग्वेज वहाँ पर खराब हो गई, हमने जो नहीं बोलना चाहिए था हमने वो बोल दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जिस ओरिजिनल फॉर्म में हमारा मैसेज रिसीवर के पास पहुंचना चाहिए था वो उस ओरिजिनल फॉर्म में ना जाके कुछ और सेंस में उसके पास मैसेज चला गया और उसने कुछ और उसका मतलब निकाल लिया। ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं और ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा ये। द मैसेज एक्सप्रेस्ड इन मीनिंगलेस, एम्प्टी एंड पुअरली चूजन वर्ड्स एंड फ्रेजेस changes its meanings and thus there is always the possibility of its misinterpretation। अगर हम मैसेज एक्सप्रेस कर रहे हैं किसी को, ठीक है, वो बहुत मीनिंगलेस हम कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने लिखी नहीं, जो हमें लिखनी चाहिए थी समझाने के लिए अपनी बात, जो हम कहना चाह रहे हैं वो बात एग्जैक्ट वे में अगर हमें कहनी है तो हमें प्रॉपर वर्ड्स वहाँ पर यूज़ करने पड़ेंगे, प्रॉपर फ्रेजेस वहाँ पर हमें यूज़ करनी पड़ेगी। हमारी ग्रामर इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो भी बात हम लिखना चाह रहे हैं, जो भी बात हम उसको बताना चाह रहे हैं, वो हम सही से बता सकें। ठीक है, जो हमने वर्ड्स चूज़ करा है वो हमने सही से चूज़ नहीं करे, जो हमारी फ्रेजेस है वो थोड़ी रॉन्ग है। ठीक है, तो उसका जो भी मैसेज हम लिख रहे हैं उसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगा जब हम वहाँ पे मीनिंगलेस वर्ड्स यूज करेंगे, पुअरली चूजन वर्ड्स यूज करेंगे। ठीक है, दिस सिचुएशन बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड व्हेन अपार्ट फ्रॉम एन इनकरेक्ट चॉइस ऑफ वर्ड्स हार्श एंड अनपॉलिश्ड वर्ड्स आर आल्सो यूज्ड। सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती है अगर हमने ऐसे वर्ड्स यूज़ कर लिए कि काफ़ी ज़्यादा इनकरेक्ट उनका मीनिंग है। ठीक है, इनकरेक्ट वर्ड्स, हमने स्पेलिंग सही से उसकी चेक नहीं करी, जो भी हम वर्ड लिख रहे हैं, हार्श वर्ड्स हमने यूज़ कर लिए जो किसी को बुरे भी लग सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मान के आप अपने फ्रेंड को कुछ बताना चाह रहे हो लेकिन आपकी ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं है, आप इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पर यूज़ कर रहे हो, तो उसका जो भी आप बात बताना चाह रहे हो आपको लग रहा है कि आपने बिल्कुल सही सब चीज़ें लिखी, लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल बदल सकता है अगर आपने वहाँ पर रॉन्ग वर्ड्स यूज़ करें, हार्श वर्ड्स आपने यूज़ करें। तो जो मैसेज आप सच में उसको बताना चाह रहे हो उसका मीनिंग कुछ और ही उसके पास पहुंचेगा। ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स को कुछ बताना चाह रहे हो, कुछ खुश करने के लिए आप उसको मैसेज भेज रहे हो, लेकिन सोचो अगर आपने उसमें कुछ गलत वर्ड्स लिख दिए, गलत फ्रेजेस आपने लिख दिया और आपको नहीं पता कि मैंने यहाँ पे कुछ गलती भी करी है, तो उसको खुश होने की जगह और ज़्यादा दुख ना हो जाए कि ये इंसान क्या लिख रहा है मुझे, इसने क्या मैसेज करा है मुझे, कुछ अजीब सा ही कर दिया। ठीक है, तो रॉन्गली एक्सप्रेस मैसेज को हम सिमेंटिक बैरियर कह सकते हैं, जिसमें हम मैसेज को सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। नंबर 2 है फॉल्टी ट्रांसलेशन। इसमें क्या होता है, हम जो मैसेज है उसको सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाते। ठीक है, हम सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाते और गलत इन्फॉर्मेशन दूसरे के पास पहुंचा देते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 3 लेवल हैं बिजनेस के अंदर, 3 लेवल होते हैं, एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल और एक लोअर लेवल। मान लो टॉप लेवल पर जो मैनेजर है उसे लोअर लेवल तक कोई मैसेज पहुंचाना है तो वो पहले मिडिल लेवल तक देगा। ठीक है, टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को कोई मैसेज दिया जो कि सबऑर्डिनेट्स तक पहुंचाना है लोअर लेवल पे। ठीक है, ध्यान से समझना इसको बिल्कुल। तो जो टॉप लेवल से मैसेज मिडिल लेवल पर आया है, मिडिल लेवल वाले लोग
उसको सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाए, उसको टॉप लेवल वाले मैसेज को वो सही से समझ नहीं पाए, ठीक। उसकी गलत ट्रांसलेशन उन्होंने कर ली और वही गलत ट्रांसलेशन करके उन्होंने लोअर लेवल पे जो भी एम्प्लॉइज वर्क कर रहे हैं उन तक वो चीज़ पहुंचा दी, वो मैसेज पहुंचा दिया, जो कि बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हुई क्योंकि उन्होंने गलत ट्रांसलेशन किया है मिडिल लेवल वालों ने, राइट। अब इससे प्रॉब्लम सभी को होगी। तो ये बैरियर आ गया कम्युनिकेशन के बीच में, जिसको हम कह सकते हैं सेमेंटिक बैरियर। किसकी वजह से आया? फॉल्टी ट्रांसलेशन की वजह से। आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, जब कोई मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों के बीच में घूमती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन तक जब वो पहुंचती है तो उसमें चीजें मल्टीप्लाई हो जाती हैं, उसमें मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है वो काफी ज्यादा बदल चुकी होती है, ठीक है। तो वो भी फॉल्टी ट्रांसलेशन की वजह से होता है। लोग उसको गलत ट्रांसलेट कर लेते हैं, थोड़ा गलत मीनिंग निकाल लेते हैं और अपने हिसाब से दूसरे को बताते हैं। दूसरा वाला थोड़ा गलत ट्रांसलेट करके तीसरे वाले को अपने हिसाब से बताता है, तो उसका जो मैसेज ओरिजिनल फॉर्म है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, उसका मीनिंग ही बिल्कुल बदल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और किस किस वजह से सिमेंटिक बैरियर्स आ सकता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में। नंबर 3 है अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस। ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है, हम सिर्फ लोगों को बात करते हुए देखते हैं और अपने आप ही एजम्पशंस लगा लेते हैं, अपने आप ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि उनके बीच में यही बात हो रही होगी। हमने उनकी ठीक से बात नहीं सुनी, हमने सिर्फ उनको दूर से देखा, हमने उनसे कोई बात नहीं करी किसी भी बारे में, बस हमने अपने दिमाग में कुछ ऐसी अंदाज़ा लगा लिया कि वो इसी बारे में बात कर रहे होंगे, हमारे बारे में बात कर रहे होंगे या किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे, बस हमने सिर्फ अंदाज़ा लगाया है वहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से भी वहाँ पे बैरियर्स आ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स, ठीक है। इससे क्या हुआ, उसको गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब वो 2 लोग या 3 लोग, जितने भी लोग हैं, वो बात कुछ और कर रहे हैं, हमने कुछ और अंदाज़ा लगा लिया, तो इससे कम्युनिकेशन तो खराब हो गया ना पूरा, ठीक है। कुछ और बात चल रही है, हमने कुछ और समझ लिया, हम वो किसी और को बताएंगे तो उसको भी गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो ये भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, हमारे रियल लाइफ में भी ये सब चीज़ें हो जाती हैं। हमने किसी को बात करते हुए देख लिया, ठीक है, हमारे दोस्तों को हमने बात करते हुए देख लिया, तो हमें नहीं पता वो क्या बात कर रहे हैं एक्चुअल में, लेकिन हमने कुछ एजम्पशंस लगा लिए अपने दिमाग में ज़बरदस्ती के कि वो इसी बारे में बात कर रहे होंगे और इस वजह से कुछ लड़ाइयाँ वगैरह भी हो जाती हैं, ठीक है। तो कॉमन सी चीज़ है, एजम्पशंस लगा लेते हैं लोग, ठीक। बहुत पता नहीं कौन सी शक्ति होती है उनके पास कि वो देखते ही किसी को अपने आप ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो इसी बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो बिजनेस में भी ऐसा हो जाता है और रियल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, ठीक। नंबर 4 है अनक्लियर्ड प्री कॉन्सेप्ट, ठीक। इसमें क्या होता है, एक सेंडर अपने रिसीवर को जो भी इंफॉर्मेशन देता है, जो भी काम या जो भी टास्क वो अपने रिसीवर को देता है बोलकर, वो उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस चीज़ की नहीं देता, बस इसने बोल दिया और उसको लगता है कि रिसीवर अपने आप समझ गया होगा क्या क्या कैसे कैसे उसको सारी चीज़ें करनी है और वो कर देगा। तो इस वजह से ये सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि हर एक मैसेज को अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कंसीव्ड पूरा कॉन्सेप्ट उसमें रहता है, ठीक है। प्री कंसीव्ड कॉन्सेप्ट उस मैसेज के पीछे रहता है, तो सेंडर को लगेगा कि मैंने उसको बोल दिया है, मैंने उसको इन्फॉर्मेशन दे दिया, मैंने उसको बता दिया टास्क कैसे करना है, तो रिसीवर जो है अपने आप सब चीज़ें कर देगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक सेंडर जो है रिसीवर को नहीं देता है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो कि कम्युनिकेशन में एक बैरियर बन जाता है और हम उसको बोलेंगे सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक नहीं पहुंचती है और वहां पे बैरियर क्रिएट हो जाता है। नंबर 5 है यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, ठीक। इसको थोड़ा पढ़ते हैं, आपको और ज्यादा अच्छे से ये पॉइंट समझ में आएगा पढ़ने के बाद। टेक्निकल पर्सनल एंड स्पेसिफिक ग्रुप लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एटसेट्रा यूज स्पेसिफिक टेक्निकल लैंग्वेज। आपको बहुत अच्छे से पता होगा डॉक्टर्स लोग जो होते हैं वो कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जब वो लिखते हैं कुछ, ठीक है। इंजीनियर्स कैसे होते हैं, उनकी लैंग्वेज कैसी होती है, तो आपको वो सब कुछ पता है वो कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं वो उसको शायद ही पढ़ पाएं, ठीक है। हर कोई नहीं समझ पाता, हम भी शायद नहीं समझ पाते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी होती है, कुछ चीज़ हम समझ जाएंगे, कुछ हम नहीं समझ पाएंगे। कम्युनिकेशन थ्रू सच अ टेक्निकल स्टाइल क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर द रिसीवर हु इज अनफेमिलियर विद सच लैंग्वेज। तो जो रिसीवर होगा जो उस सब चीज़ों से फेमिलियर नहीं है, उस राइटिंग से वो फेमिलियर नहीं है, उस लैंग्वेज से वो फेमिलियर नहीं है, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वो आ जाएगी, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ डॉक्टर्स इंजीनियर जैसे लोग होंगे जो उस लैंग्वेज में लिख देंगे, लेकिन वो अब क्या लिखा है वो लोग नहीं समझ पाएंगे, हम जैसे लोग नहीं समझ पाएंगे, नॉर्मल लोग हैं वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। इट इज़ नॉट ईजी फॉर एवरी पर्सन टू अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन मेड इन सच टेक्निकल लैंग्वेज क्रिएटिंग बैरियर्स टू प्रॉपर कम्युनिकेशन। तो उस कम्युनिकेशन के बीच में एक बढ़िया सा बैरियर बन जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं टेक्निकल लैंग्वेज की वजह से जो बैरियर बना है, सिमेंटिक बैरियर उसको हम कहेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, टेक्निकल लैंग्वेज का यूज हुआ है जो कि नॉर्मल लोग नहीं समझ सकते क्योंकि वो उस चीज से फेमिलियर नहीं है, राइट। तो ये सब रीजंस हो सकते हैं अच्छे भले कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में सिमेंटिक बैरियर्स लाने के या फिर लैंग्वेज बैरियर्स लाने के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 कैटेगरी हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ये वाले जो बैरियर्स होंगे उस बिजनेस फर्म या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही आएंगे, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, रूल्स, पॉलिसीज, अपॉइंटमेंट्स एटसेट्रा इन्फ्लुएंस द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज। जो भी एम्प्लॉयज उस बिजनेस के अंदर वर्क कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी किस वजह से बढ़ेगी, वो जो काम कर रहे हैं वो अब और ज्यादा अच्छा किस वजह से कर पाएंगे,
उस बिजनेस के स्ट्रक्चर की वजह से, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्ट्रक्चर की वजह से, जो उसके रूल्स हैं, जो उसकी पॉलिसीज हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों की वजह से एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होती है एक बिजनेस के अंदर इन अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर और ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक बड़ा सा बिजनेस है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए, ठीक, लेंदी कम्युनिकेशन चैनल वहाँ पर हो, बहुत लंबा कम्युनिकेशन चैनल है कि अगर कोई मैसेज अभी किसी को पहुँचाना है तो वो एकदम से ना पहुँच के थोड़ी देर बाद तक पहुंचेगा, फिर जब उसको रिप्लाई करेगा तो वो भी देर तक रिप्लाई पहुंच रहा है। तो उस बड़े से कम्युनिकेशन चैनल की वजह से हर एक लेवल पर, जितने भी लेवल बिजनेस में होते हैं, उन सब लेवल में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, जिससे कि कम्युनिकेशन जो है काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा उस बिजनेस के अंदर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस आर एज फॉलो। अब कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं वो हम आगे जानते हैं, ठीक है। नंबर 1 है ऑर्गेनाइजेशनल रेगुलेटरी पॉलिसीज। अब ये जितने भी सारे बैरियर्स हम देख रहे हैं ये सब ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कहलाएंगे, सब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। तो समझते हैं इसको, ऑर्गेनाइजेशनल रेगुलेटरी पॉलिसीज को। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आएगा जो कि एक कम्युनिकेशन बैरियर है, और वो किसके बीच में आएगा, कम्युनिकेशन प्रोसेस के, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, बहुत ज़्यादा मजा आएगा एग्जांपल में आपको। बहुत ध्यान से आप इसको सुनना और समझना। मान लो आप एक क्लास में बैठे हो अपनी, ठीक है, सारे दोस्त आपके उस क्लास में हैं, आपकी टीचर आपको पढ़ा रही है, ठीक। अब आपकी जो क्लास है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। आप सारे एम्प्लॉयज़ हो, जो आपके दोस्त हैं, जितने भी फ्रेंड्स वगैरह, वो सारे आप एम्प्लॉयज़ हो, सुपीरियर सबऑर्डिनेट सब उसमें मिक्स है। आपकी टीचर आपकी मैनेजर है, ठीक है। तो टीचर्स लोग क्या करते हैं, जैसे वो क्लास में एंटर होते हैं वो अपने रूल्स रेगुलेशंस आपको समझा देते हैं, आप पर रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि कोई भी शोर नहीं करेगा, कोई अपनी सीट से उठकर कहीं किसी के पास नहीं जाएगा, अपने किसी फ्रेंड से बात नहीं करेगा, ये सब रेस्ट्रिक्शंस वो लगा देते हैं। पॉलिसीज रेगुलेशंस आप इनको समझ लो, जो भी उन्होंने रूल्स बना दिए वो सब रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। अब एक ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, अपने फ्रेंड से कॉपी लेनी है, अब से पेन लेना है, कुछ भी लेना है, तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको रूल्स भी फॉलो करना है। तो यहाँ पर बैरियर आ गया, ठीक है। आपको बात करनी है अपने फ्रेंड से, कुछ अर्जेंट बात है या फिर कुछ आपको काम है, तो आप वो नहीं कर सकते क्योंकि आपको उस मैनेजर के रूल्स भी फॉलो करने हैं, ठीक है। तो जब कोई बिजनेस रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज को इस तरह से बनाता है कि वो एम्प्लॉय, वो सबऑर्डिनेट या सुपीरियर जो भी है, वो अपने अर्जेंट काम भी नहीं कर सकता, तो वहाँ पे बैरियर क्रिएट हो जाता है। अब आपको रूल्स फॉलो करना है आपकी टीचर के, आप उस चीज़ को नहीं कर सकते, जो काम अर्जेंट है वो आप उसको नहीं कर पाओगे क्योंकि टीचर आपके सामने। पहले आप उनसे परमिशन लोगे, आप उनको बात बताओगे अपनी, आपको क्या काम है, क्यों आपको करना है। तो इसी तरह से बिजनेस में वैसे तो हम एम्प्लॉयज से बात कर सकते हैं, अपना काम उनसे करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पर अगर हम थोड़े बड़े लेवल पर देखें, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में देखें, तो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी इस तरह से बनी होती है कि एम्प्लॉयज को उतनी ज्यादा आजादी अपने काम को करने की या करवाने की नहीं होती है, ठीक है। तो बिजनेस की रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज भी जो एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में बैरियर क्रिएट कर देती है, उनके कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर क्रिएट कर देती है, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है। नंबर 2 है कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये मैंने अभी पॉइंट आपको बताया कि एक बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे ये लेंदी कम्युनिकेशन चैनल वहां पर है, ठीक है। इसको थोड़ा पढ़ते हैं। When there are several different managerial levels in an organization, then communication of message gets delayed। जब बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, एक बहुत बड़ी बिजनेस फर्म है, उसके अंदर लेंदी कम्युनिकेशन चैनल होगा क्योंकि वो बिजनेस बहुत बड़ी है, तो मैसेज यहाँ पर डिले भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड द चांसेस ऑफ द मैसेज गेटिंग डिस्टॉर्टेड आर मोर। और ये भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो मैसेज आप तक पहुंचे ही ना, पहुंचे तो गलत वे में पहुंचे, मतलब उस मैसेज का मीनिंग ही चेंज हो जाए, जैसे हमने सिमेंटिक बैरियर्स में भी जाना, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड होगा तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आएगा, और वो बैरियर कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में आते हैं, ठीक है। आपको पता ही है जो कम्युनिकेशन बैरियर तो हम पढ़ रहे हैं उसके टाइप ही है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर किस वजह से आएगा, इन सब चीजों की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पॉइंट जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। अब इसकी वजह से भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्रिएट हो सकता है, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जो एक कम्युनिकेशन को स्मूथली चला सके, वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। जैसे कि अगर हमें लिखकर किसी को कुछ बात बतानी है तो वो फैसिलिटीज वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ऑडियो वीडियो वाली फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, ट्रांसलेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आ सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज ना होने की वजह से, ठीक है। हमें मीटिंग्स वगैरह करनी है, कॉन्फ्रेंस अगर हमें करना है तो वहाँ पे हॉल नहीं है, या फिर जगह नहीं है, या फिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, पर वो फैसिलिटीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है अगर उस बिजनेस के अंदर, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आएंगे, ठीक। नेक्स्ट है रेगुलेटरी रिलेशंस। इसमें क्या होता है, इसमें कम्युनिकेशन में बैरियर तब आता है जब हम सुपीरियर और सबऑर्डिनेट लेवल जो भी इंप्लॉयज हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में या फिर सब डिपार्टमेंट्स में अलग अलग टास्क, अलग अलग काम में लगा देते हैं, ठीक है। इसको पढ़ते हैं। प्लेसिंग एम्प्लॉयज इन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट लेवल इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, सब डिपार्टमेंट्स ऑल्सो ब्लॉक द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब हम उन सुपीरियर्स को, उन सबऑर्डिनेट्स को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में या फिर अलग अलग सब डिपार्टमेंट्स में लगा देते हैं, दूसरे कामों में अलग अलग टास्क उनको दे देते हैं, तो जो फ्लो है कम्युनिकेशन का वो ब्लॉक हो जाता है, बिकॉज एम्प्लॉयज गेट डिवाइडेड एट वेरियस लेवल्स विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड टारगेट्स। क्योंकि जो एम्प्लॉयज हैं वो अलग अलग लेवल पर लग चुके हैं, अलग अलग लेवल पर वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं, अलग उनके टारगेट्स हैं,
सच डिवीजन क्रिएट्स बैरियर्स इन कम्युनिकेशन एज एम्प्लॉयज आर वरीड अबाउट देयर रेपुटेशन और गेट इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट। तो जब हम उन एम्प्लॉयज को इस तरह से डिवाइड कर देते हैं तो वो भी काफी ज्यादा उनको चिंता होती है अपनी रेपुटेशन की, और कहीं उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह ना हो जाए अगर वो बात करेंगे तो, क्योंकि उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, उनके टारगेट्स अलग हैं, तो वो एक दूसरे से बात क्यों कर रहे हैं, वो अपने काम से मतलब रखें। ठीक है, इस तरह के पॉलिसी रेगुलेशंस वगैरह बिजनेस के अंदर होती हैं। ठीक है, तो रेगुलेटरी रिलेशंस की वजह से भी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आ सकते हैं, जो कि एक कम्युनिकेशन बैरियर है। नंबर 5 है बैड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट्स। अब जो कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मेंटेनेंस अच्छी नहीं है, उस वजह से कम्युनिकेशन बैरियर आएगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन लाइक रिटन मैसेजेस आर नॉट मेंटेन विद ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन। अगर कोई रिटन कम्युनिकेशन हुआ है, ठीक है, लिख कर जो कम्युनिकेशन होता है, जो अगर वो ईमेल के थ्रू हो सकता है, ठीक है, लेटर्स के थ्रू हो सकता है, वैसे बिजनेस के अंदर लेटर होता नहीं है, पर बिजनेस के अंदर लेटर वाली चीज तब होगी जब कहीं एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस तक वो चीज जाएगी। ठीक है, तो उनको संभाल कर रखना एक चीज नहीं हो पाती बिजनेस के अंदर, उसको केयर के साथ आगे तक रखना। हो सकता है फ्यूचर में कभी उस चीज की जरूरत पड़े। हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज होती है, हमें रिटर्न मैसेजेस की जरूरत होती है, तो वो लोगों के पास नहीं होता, वो बिजनेस के पास नहीं होते हैं, जो कि एक लिमिटेशन भी होती है रिटर्न मैसेजेस की। ठीक है, वेयर एज दीज मैसेज में भी रिक्वायर्ड एज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन फ्यूचर। हो सकता है फ्यूचर में इस चीज की जरूरत भी पड़े, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़े, तो वो चीज उनके पास नहीं होती। जो भी रिटर्न कम्युनिकेशन के बीच में होता है उसको वो सही से मेंटेन करके फ्यूचर के लिए नहीं रखते हैं। ठीक है, तो अगेन कम्युनिकेशन बैरियर अराइज होता है, और कम्युनिकेशन बैरियर क्या कहाँ आता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में, और ये सारे कौन से बैरियर्स थे, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने इस वीडियो में 2 कैटेगरीज जानी कम्युनिकेशन प्रोसेस के बीच में जो भी बैरियर्स आते हैं, जो कि थे हमारे सिमेंटिक बैरियर्स और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ठीक है, आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाके ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारे नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, जितने भी सब्जेक्ट हम इस चैनल पर पढ़ रहे हैं वो सारे नोट्स आपको वहां पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, बस मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।